अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन आर्थिक कठिनाइयों में फंसे हुए बिताते हैं, यह सोचते हुए कि पैसा बार बार उनके हाथों से क्यों निकल जाता है। इसी दौरान कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संपत्ति को बनाए रखने और बढ़ाने में मानो सहज रूप से सफल हो जाते हैं। यह अंतर सदियों से लोगों की जिज्ञासा का कारण रहा है और बहुतों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समृद्धि के पीछे कुछ गहरे सिद्धांत भी काम करते हैं। आज मैं एक ऐसी विचारधारा साझा करना चाहता हूं जो पैसे और समृद्धि के बारे में आपकी समझ को बदल सकती है। कुछ प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में 3 विशेष संख्याओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से समृद्धि से जोड़ा जाता है। इन शिक्षाओं के अनुसार जब इन संख्याओं को एक विशेष तरीके से लिखा जाता है और किसी व्यक्तिगत वस्तु जैसे बटुए में रखा जाता है तो वे अवसरों और आर्थिक कल्याण को आकर्षित करने की मंशा का एक सचेत स्मरण बन जाती है। इस विचार को किसी खेल या जादुई सूत्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि इसे एक प्रतीकात्मक अभ्यास माना जाता है जो प्राचीन रहस्यवादी परंपराओं से जुड़ा है। दशकों से विद्वान यहूदी आध्यात्मिकता से जुड़े ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन करते आए हैं, जैसे कि तलमुद और रहस्यवादी परंपरा कबला, जिनमें मानव चेतना, मंशा और समृद्धि के बीच संबंध से जुड़ी अवधारणाओं का अन्वेषण किया जाता है। इस शिक्षा को साझा करने वाले व्यक्ति स्वयं को रब्बी नाओमी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो आध्यात्मिक अध्ययन को समर्पित एक लंबी पारिवारिक परंपरा के उत्तराधिकारी बताए जाते हैं। उनके दादा प्राचीन शहर जेरूसलम में रहते थे, जो धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ स्थान है। उनके अनुसार 7 पीढ़ियों तक उनके परिवार ने ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जो मानव इतिहास के कुछ सबसे कठिन कालों से होकर गुजरा। आज की दुनिया गहरे आर्थिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। वित्तीय परिस्थितियां अधिक अनिश्चित होती जा रही हैं। महंगाई क्रय शक्ति को प्रभावित कर रही है और कई लोगों को लगता है कि स्थिरता बनाए रखना पहले से अधिक कठिन हो गया है। फिर भी कुछ लोग अनिश्चितता के बीच भी अवसर खोज लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि अन्य अधिक बाधाओं का सामना करते हैं। इन प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाओं के दृष्टिकोण से समृद्धि केवल भाग्य या बाहरी परिस्थितियों से ही नहीं समझी जाती। यह भी माना जाता है कि यह मानसिकता, मंशा और व्यक्तिगत अनुशासन के उन सिद्धांतों से जुड़ी हो सकती है जिन्हें पीढ़ियों से आगे बढ़ाया गया है। इस व्याख्या के दौरान रहस्यवादी परंपरा से जुड़े 3 संख्याओं के प्रतीकात्मक अर्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। वह स्थान भी बताया जाएगा जहां कुछ लोग इन्हें व्यक्तिगत स्मरण के रूप में लिखते हैं और एक प्राचीन हिब्रू आशीर्वाद का उल्लेख किया जाएगा जो परंपरा के अनुसार इस प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस प्रतीकात्मक अनुष्ठान में एक अंतिम तत्व भी बताया जाएगा जिसे कई साधक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। इन बदलाव और अनिश्चितता के समयों में बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ प्राचीन ज्ञान उन लोगों के साथ साझा किया जाना चाहिए जो समृद्धि के साथ अपने संबंध को बदलने के लिए तैयार हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि प्रचुरता केवल भौतिक प्रयास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति अपनी मंशा, मानसिकता और कर्मों को कितनी गहराई से कुछ मूलभूत सिद्धांतों के साथ संतुलित करता है। इस शिक्षा को सुनाने वाला व्यक्ति उस क्षण को याद करता है जब उसने पहली बार पवित्र संख्याओं के प्रतीकवाद के बारे में सुना था। वह तब केवल 17 वर्ष का था और अपने दादा के छोटे से अपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहा था जो जेरूसलम में स्थित था। वह गुरुवार की एक शाम थी। शबात के विश्राम की शुरुआत से कुछ समय पहले उसके दादा ने उसे अपनी पुरानी लकड़ी की मेज के पास बुलाया और एक पुराना चमड़े का बटुआ दिखाया जिसे उन्होंने वर्षों से संभाल कर रखा था। गहरी नजर से उन्होंने समझाया कि भौतिक संसार अक्सर उन विचारों और विश्वासों को प्रतिबिंबित करता है जो पहले आध्यात्मिक स्तर पर जन्म लेते हैं। उस बटुए के अंदर 3 संख्याएं एक विशेष तरीके से लिखी हुई थीं। दादा ने समझाया कि कबाला से जुड़ी यहूदी रहस्यवादी परंपरा में कुछ संख्याओं को समृद्धि और प्रचुरता से जुड़े प्रतीकात्मक अर्थ दिए जाते हैं। इस शिक्षा के अनुसार प्रत्येक संख्या एक अलग आध्यात्मिक गुण का प्रतिनिधित्व करती है और जब उन्हें साथ में उपयोग
किया जाता है तो वे विकास और समृद्धि की स्पष्ट मंशा की याद दिलाने वाले संकेत बन जाते हैं। उस समय युवा पूरी तरह से उस व्याख्या का अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन समय के साथ उसने एक बात पर ध्यान दिया। उसके दादा ने जीवन में कई कठिन दौर देखे थे और लगभग बिना किसी संसाधन के जेरूसलम पहुंचे थे। फिर भी किसी न किसी तरह उन्हें सही समय पर अवसर मिल जाते थे। वे कभी आवश्यक चीजों से वंचित नहीं रहते थे, और वह बटुआ जिसमें वे संख्याएं लिखी थीं, हमेशा उनके साथ रहता था। कुछ वर्षों बाद, जब वह 23 वर्ष का था और उसने अपना वैवाहिक जीवन अभी अभी शुरू किया था, वह एक कठिन दौर से गुजरा जिसमें ऐसा लगता था कि कोई अवसर खुल ही नहीं रहा है। अपने दादा की शिक्षा को याद करते हुए उसने भी एक साधारण चमड़े के बटुए में वही संख्याएं लिखने का निर्णय लिया, और साथ ही वह प्राचीन आशीर्वाद भी दोहराया जो उसने सीखा था। उसने उसके भीतर थोड़ी सी राशि भी रखी जो मंशा और विश्वास का प्रतीक थी। कुछ ही समय बाद एक अप्रत्याशित व्यावसायिक अवसर सामने आया जिसने उसकी आर्थिक स्थिति को काफी बदल दिया। जो लोग इन परंपराओं का पालन करते हैं, वे ऐसी घटनाओं को केवल संयोग के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें इस बात की याद दिलाने वाला मानते हैं कि मानसिकता, मंशा और अनुशासन इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि लोग अवसरों को कैसे पहचानते और उनका उपयोग कैसे करते हैं। कई वर्षों तक इन सिद्धांतों को सिखाते हुए शिक्षक बताते हैं कि उन्होंने ऐसी कहानियां बार बार सुनी हैं। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, सामान्य वित्तीय सलाह का पालन करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। अचानक आने वाले खर्च, कर्ज या अप्रत्याशित परिस्थितियां प्रगति को लगातार पीछे धकेलती हुई प्रतीत हो सकती हैं। इसी कारण कुछ आध्यात्मिक परंपराएं केवल बाहरी प्रयास पर ही नहीं, बल्कि समृद्धि और अवसरों के प्रति एक सजग मानसिकता विकसित करने पर भी जोर देती हैं। वर्षों के दौरान कई लोग आध्यात्मिक शिक्षकों के पास एक ही चिंता लेकर आते हैं। वे बिना रुके काम करते हैं, अपने आसपास के कई लोगों से अधिक मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य बाधा है जो उन्हें आर्थिक स्थिरता तक पहुंचने से रोकती है। यह निराशा बार बार दोहराई जाती है क्योंकि वे सामान्य सलाह का पालन करने के बावजूद, जैसे पैसे का बेहतर प्रबंधन करना, अधिक घंटे काम करना या सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, मूल समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई नहीं देता। कुछ प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं एक अलग व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे टलमुड में यह विचार मिलता है कि हर भौतिक वास्तविकता की एक आध्यात्मिक जड़ भी होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई व्यक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी मानसिकता, विश्वासों या आंतरिक उद्देश्य पर ध्यान नहीं देता, तो परिणाम अक्सर अस्थायी होते हैं। कुछ समय के लिए प्रगति दिखाई दे सकती है, लेकिन समय के साथ कई लोग फिर से अभाव की स्थिति में लौट आते हैं। यह दृष्टिकोण यह भी समझाने का प्रयास करता है कि क्यों कुछ लोग जो अचानक बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करते हैं, जैसे लॉटरी विजेता, कुछ ही वर्षों में उसे खो देते हैं। उसी तरह कुछ लोग बहुत लंबे समय तक काम करते हैं लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति नहीं कर पाते, जबकि अन्य लोगों को अवसर अपेक्षाकृत आसानी से मिलते दिखाई देते हैं। इन शिक्षाओं में इस अंतर को केवल मेहनत या भाग्य से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इसे आंतरिक संरेखण कहा जाता है, मानसिकता, उद्देश्य और सुसंगत कार्यों का संयोजन। यहूदी लोगों के इतिहास में कई समुदायों ने ऐसी आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखा है जो उनके काम, शिक्षा और समृद्धि की समझ को प्रभावित करती हैं। ये शिक्षाएं आंशिक रूप से उस रहस्यवादी परंपरा से जुड़ी हैं जिसे कबाला कहा जाता है। इस परंपरा में संख्याओं को केवल गणना के साधन के रूप में नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक अर्थों के साथ देखा जाता है। इस संदर्भ में प्रत्येक संख्या किसी आध्यात्मिक गुण या सिद्धांत का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जो अनुशासन, उदारता या जिम्मेदारी जैसे मूल्यों की याद दिलाने का कार्य करती है। इन विचारों के अनुसार जब कोई व्यक्ति कुछ प्रतीकों या संख्याओं का उपयोग स्पष्ट और जागरूक उद्देश्य के साथ करता है, तो वे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपकरणों की तरह कार्य कर सकते हैं, जो समृद्धि की दिशा में उसके ध्यान को मजबूत करते हैं। इसका अर्थ केवल संख्याओं को सामान्य रूप से लिखना नहीं है,
बल्कि उन्हें सजगता और विशेष उद्देश्य के साथ लिखना है। इस परंपरा के भीतर 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। पहला सिद्धांत लिखने के कार्य से जुड़ा है। कई आध्यात्मिक संस्कृतियों में हाथ से लिखने का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इसे आंतरिक उद्देश्य को किसी ठोस क्रिया से जोड़ने का माध्यम समझा जाता है। इसका एक उदाहरण पवित्र पांडुलिपियों की परंपरा है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से बहुत सावधानी के साथ हाथ से तैयार किया जाता रहा है। दूसरा सिद्धांत पात्र की अवधारणा से जुड़ा है। प्रतीकात्मक अर्थ में बटुए जैसे व्यक्तिगत वस्तुएं उस क्षमता का प्रतिनिधित्व कर सकती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति प्राप्त संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करता है। किसी वस्तु को सजग उद्देश्य के साथ तैयार करना व्यक्ति को रोज यह याद दिला सकता है कि उसे आर्थिक जिम्मेदारी निभानी है और नए अवसरों के प्रति खुला रहना है। तीसरा सिद्धांत उद्देश्य की सक्रियता से संबंधित है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में किसी आशीर्वाद या अर्थपूर्ण वाक्य का उपयोग किसी अभ्यास के उद्देश्य को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार शब्द केवल विचारों को व्यक्त नहीं करते, बल्कि मन को केंद्रित करने और किसी आंतरिक निर्णय को मजबूत करने में भी सहायता करते हैं। इन सभी शिक्षाओं को मिलाकर एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत की जाती है जिसमें समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति अपनी मानसिकता, आदतों और उद्देश्य को अपने जीवन में आने वाले अवसरों के साथ किस प्रकार संतुलित करता है। अब इस शिक्षा में 3 संख्याओं का उल्लेख किया जाता है, जो रहस्यवादी परंपरा के अनुसार समृद्धि के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक हैं। इनके अर्थ को समझने के लिए हिब्रू भाषा की एक प्राचीन अवधारणा को जानना आवश्यक है, जिसे गिमाट्रिया कहा जाता है। इस प्रणाली में वर्णमाला की प्रत्येक अक्षर का एक विशिष्ट संख्यात्मक मूल्य होता है, जिससे शब्दों और ग्रंथों की व्याख्या एक अतिरिक्त प्रतीकात्मक आयाम से की जा सकती है। कई विद्वानों के लिए यह केवल गणितीय गणना नहीं है, बल्कि परंपरा में मौजूद आध्यात्मिक संबंधों को समझने का एक तरीका है। इन शिक्षाओं से जुड़ा पहला संख्या 18 है। हिब्रू में चाई शब्द, जिसका अर्थ जीवन होता है, जिन अक्षरों से बनता है उनका कुल मान 18 होता है। इसी कारण कई यहूदी समुदायों में 18 को जीवन शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। रहस्यवादी व्याख्या में यह संख्या उस जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो भौतिक संसार में प्रवाहित होती है, और यह याद दिलाती है कि विकास और नवीकरण जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों जैसे काम और समृद्धि पर भी लागू हो सकते हैं। दूसरी संख्या 26 है, जिसे यहूदी आध्यात्मिकता में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संख्या उस दिव्य नाम के संख्यात्मक मूल्य के बराबर है जिसे टेट्राग्रामेटॉन कहा जाता है, ईश्वर का पवित्र नाम जो 4 हिब्रू अक्षरों से बना है। कई आध्यात्मिक व्याख्याओं में यह संख्या मानव और दिव्य के बीच संबंध का प्रतीक मानी जाती है, यह याद दिलाते हुए कि संसाधन और अवसर कभी-कभी केवल भौतिक प्रयास से परे किसी व्यापक प्रवाह का हिस्सा हो सकते हैं। तीसरी संख्या 72 है, जो कबाला की परंपरा में ईश्वर के 72 नामों से जुड़ी मानी जाती है। इन प्रतीकात्मक संयोजनों को आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं से जोड़ा जाता है, और इनका उल्लेख बाइबल की घटनाओं जैसे बुक ऑफ एक्सोडस में वर्णित क्रॉसिंग ऑफ द रेड सी की कथा से भी जुड़ा पाया जाता है। रहस्यवादी दृष्टिकोण में 72 पूर्णता और इस विचार का प्रतीक है कि आशीर्वाद कई अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकता है। इस परंपरा के अनुसार कुछ लोग इन संख्याओं को छोटे कागज पर लिखकर अपने बटुए में रखते हैं। इस अभ्यास को उनके आर्थिक लक्ष्यों, धन के प्रबंधन में अनुशासन और नए अवसरों के प्रति खुले रहने की मंशा के एक जागरूक स्मरण के रूप में देखा जाता है। हालांकि जो लोग इस शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, वे अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि इस प्रकार की प्रतीकात्मक प्रथाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई आध्यात्मिक परंपराओं में अनुष्ठान या प्रतीक ध्यान, सम्मान और स्पष्ट उद्देश्य की मांग करते हैं। संख्याएं लिखने के शारीरिक कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण वह मानसिकता है जो उसके साथ जुड़ी होती है। एकाग्रता, जिम्मेदारी और उन लक्ष्यों के बारे में स्पष्टता जिन्हें प्राप्त करना चाहा जाता है। इस प्रतीकात्मक अभ्यास को करने से पहले
परंपरा के अनुसार तैयारी से जुड़े कुछ विवरणों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला तत्व है बटुआ। यह सलाह दी जाती है कि वह अच्छी स्थिति में, साफ और व्यवस्थित हो। एक खराब, फटा हुआ या अनावश्यक कागजों से भरा हुआ बटुआ अपने संसाधनों के प्रति लापरवाही का संकेत दे सकता है। इसलिए कई आध्यात्मिक शिक्षाएं इस वस्तु को व्यवस्थित रखने का सुझाव देती हैं। पुराने रसीदों, समाप्त हो चुके कार्डों और किसी भी अव्यवस्था पैदा करने वाली चीज को हटाकर। विचार यह है कि बटुआ धन के प्रति सम्मान और जिम्मेदार प्रबंधन का प्रतीक बने। दूसरा तत्व है पेन, रहस्यवादी परंपरा। कबाला से जुड़ी शिक्षाओं में काला रंग अक्सर उस संभावनाशीलता का प्रतीक माना जाता है जो अभी प्रकट नहीं हुई है। इसी कारण कुछ प्रथाओं में इन शिक्षाओं से जुड़े प्रतीकों या संख्याओं को लिखते समय काली स्याही का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि लिखावट स्पष्ट और निरंतर हो, अधूरे या धब्बेदार रेखा चित्रों से बचते हुए, क्योंकि लिखने की क्रिया को प्रतीकात्मक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तीसरा पहलू कागज से संबंधित है। छोटे, सफेद और बिना लाइनों वाले कागज के टुकड़ों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में खाली कागज खुलापन और असीम संभावनाओं का प्रतीक होता है। चूंकि उस पर पहले से कोई रेखाएं या निशान नहीं होते, इसलिए वह एक ऐसे स्थान का प्रतीक बनता है जहां नई मंशाएं या उद्देश्य प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। इन कागजों को आमतौर पर बटुए के किसी सुरक्षित और अलग हिस्से में रखा जाता है, जहां वे सुरक्षित रहें और लगातार बाहर न निकलें। एक और तत्व जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है वह है बटुए के भीतर थोड़ी सी धनराशि का होना। पारंपरिक ग्रंथों जैसे तलमुड में यह विचार मिलता है कि आशीर्वाद अक्सर उस चीज से जुड़ा होता है जो पहले से मौजूद हो और जिसे बढ़ाया जा सके। प्रतीकात्मक दृष्टि से एक सिक्का या नोट रखना वृद्धि और समृद्धि की मंशा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अभ्यास को करने के उचित समय के बारे में भी बात की जाती है। कुछ शिक्षाएं इसे सुबह जल्दी करने की सलाह देती है, आदर्श रूप से दिन की गतिविधियां शुरू होने से पहले। उस समय को मानसिक स्पष्टता और शांति से जोड़ा जाता है, जब मन अभी दैनिक चिंताओं या व्याकुलताओं से भरा नहीं होता। फिर भी किसी विशेष वस्तु या समय से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक दृष्टिकोण होता है। आध्यात्मिक परंपराएं अक्सर इस बात पर बल देती हैं कि ऐसे अभ्यास भय या निराशा से नहीं, बल्कि शांत और केंद्रित मानसिकता से किए जाने चाहिए। उद्देश्य यह है कि व्यक्ति स्पष्टता, जिम्मेदारी और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया पर विश्वास के साथ कार्य करे। कुछ धार्मिक संदर्भों में हाथों की प्रतीकात्मक शुद्धि की तैयारी का भी उल्लेख मिलता है, जो यहूदी परंपराओं में मौजूद एक अभ्यास है। यह संकेत एक नई क्रिया की शुरुआत को जागरूकता और सम्मान के साथ दर्शाता है, जिससे किसी आध्यात्मिक या चिंतनशील अभ्यास से पहले मन और शरीर दोनों तैयार होते हैं। जब आपके हाथ सूख जाए तो एक शांत स्थान खोजें जहां आप कुछ मिनटों तक बिना व्यवधान के बैठ सकें। आराम से बैठें और कई गहरी सांसें लें। हर सांस छोड़ते समय शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश करें, जबड़े, गर्दन और कंधों में जमा तनाव को धीरे धीरे छोड़ते हुए। इस क्षण का उद्देश्य मन को रोजमर्रा की चिंताओं जैसे कर्ज या आर्थिक समस्याओं से मुक्त करना है, ताकि आप केवल उस प्रतीकात्मक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिसे आप करने जा रहे हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में किसी अभ्यास को शुरू करने से पहले सजग ध्यान की स्थिति में प्रवेश करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पर्याप्त समय लिया जाए और इसे जल्दबाजी या विचलन के साथ न किया जाए। यदि प्रक्रिया के दौरान आपका मन दिन की चिंताओं या कार्यों की ओर भटकने लगे, तो बस फिर से गहरी सांस लें और अपना ध्यान वापस केंद्रित करें। पहला कदम लेखन उपकरण को तैयार करना है। काली स्याही वाला पेन अपने प्रमुख हाथ में लें और कुछ क्षणों तक उसे सजगता के साथ पकड़ें। कुछ आध्यात्मिक अभ्यासों में उपयोग होने वाली वस्तुओं को मानसिक रूप से समर्पित करने की परंपरा होती है, यह स्वीकार करते हुए कि लिखने का कार्य स्पष्ट उद्देश्य व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसके बाद पहले बताए गए प्रतीकात्मक संख्याओं को लिखने की प्रक्रिया शुरू करें।
सफेद कागज का पहला टुकड़ा लें और शांत मन से संख्या 18 लिखें, जो हिब्रू परंपरा में जीवन शब्द से जुड़ी मानी जाती है। ऐसा करते समय कुछ लोग एक सरल कल्पना का अभ्यास करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को अपने कार्यों, परियोजनाओं और आर्थिक कल्याण की ओर प्रवाहित होते हुए देखना। इसका उद्देश्य मानसिक रूप से विकास और नवीकरण के विचार को मजबूत करना है। फिर दूसरा कागज लें और संख्या 26 लिखें। यह मान यहूदी आध्यात्मिकता में उस दिव्य नाम से जुड़ा माना जाता है जिसे टेट्राग्रामेटॉन कहा जाता है। इस परंपरा का पालन करने वालों के लिए यह संख्या दैनिक जीवन और एक व्यापक आध्यात्मिक आयाम के बीच संबंध का प्रतीक होती है। इस चरण के दौरान कई लोग विश्वास, स्थिरता और नए अवसरों के प्रति खुलेपन से जुड़ा एक छोटा सा आंतरिक चिंतन करते हैं। अगला कदम तीसरे कागज पर संख्या 72 लिखना है। कबाला की रहस्यवादी परंपरा में यह संख्या तथाकथित ईश्वर के 72 नामों से जुड़ी मानी जाती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रतीकात्मक संयोजनों का एक समूह है। इस संदर्भ में यह संख्या विस्तार, पूर्णता और कई दिशाओं से आशीर्वाद प्राप्त होने की संभावना का प्रतिनिधित्व करती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान मुख्य उद्देश्य स्वयं संख्या नहीं होती, बल्कि वह मानसिक स्थिति होती है जिसके साथ यह अभ्यास किया जाता है। शांति, एकाग्रता और स्पष्ट उद्देश्य। इन परंपराओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सजग चिंतन, अनुशासन और अवसरों के प्रति खुली मानसिकता को एक साथ जोड़ता है, तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है कि वह उन मार्गों को पहचान सके और उनका उपयोग कर सके जो व्यक्तिगत और आर्थिक विकास की ओर ले जा सकते हैं। जब संख्या 72 लिखी जाती है, तो कुछ परंपराएं इस क्रिया के साथ एक सरल कल्पना करने का सुझाव देती हैं। यह कल्पना करना कि अलग अलग दिशाओं में अवसर खुल रहे हैं और दैनिक जीवन में नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसका उद्देश्य मानसिक रूप से विस्तार और विकास की भावना को मजबूत करना है। कब्बाला से जुड़ी रहस्यवादी परंपरा में इस संख्या को प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर के 72 नामों से जोड़ा जाता है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तीनों संख्याएं अपने अपने कागजों पर लिख ली जाती हैं, तो अगला कदम उन्हें बटुए के अंदर रखना होता है। इस प्रकार की कई प्रथाएं सलाह देती हैं कि उन्हें किसी गुप्त हिस्से में रखा जाए, जैसे किसी कार्ड के पीछे या बटुए के अंदरूनी खंड में, ताकि बटुआ उपयोग करते समय वे दिखाई न दें। पारंपरिक ग्रंथों जैसे तलमुड में यह विचार मिलता है कि आशीर्वाद अक्सर उन चीजों से जुड़ा होता है जिन्हें विनम्रता और संयम के साथ रखा जाता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि इन कागजों के पास थोड़ी सी धनराशि रखी जाए, जैसे एक सिक्का या एक नोट। प्रतीकात्मक दृष्टि से यह संकेत संसाधनों की वृद्धि और निरंतरता की मंशा का प्रतिनिधित्व करता है, यह याद दिलाते हुए कि समृद्धि अक्सर छोटे कदमों और जागरूक प्रबंधन से शुरू होती है। अभ्यास पूरा करने के बाद कुछ लोग इसे कुछ समय तक निजी रखना पसंद करते हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह विचार पाया जाता है कि व्यक्तिगत प्रक्रियाएं तब अधिक मजबूत होती हैं जब उन्हें संयम और गोपनीयता के साथ किया जाता है, बिना बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता के। इस अवधि के दौरान उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को शांत और आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण के साथ जारी रखे। जहां तक परिणामों का प्रश्न है, इस प्रकार के अनुष्ठानों का अभ्यास करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि इसका उद्देश्य तुरंत नाटकीय परिवर्तन की प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी संकेतों पर ध्यान देना है जो किसी नए अवसर या परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। यह किसी अप्रत्याशित विचार के रूप में हो सकता है, किसी ऐसे समस्या का समाधान जो पहले अटका हुआ लगता था, या किसी नए कार्य या आर्थिक अवसर का उदय। दिनों के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रगति के प्रति कृतज्ञता और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण बनाए रखा जाए। कई आध्यात्मिक शिक्षाएं कहती हैं कि समृद्धि का अर्थ केवल संसाधन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उनका उपयोग ईमानदारी और उद्देश्य के साथ करना भी है। मुख्य विचार यह है कि प्रचुरता के साथ साथ ईमानदारी, उदारता और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे मूल्य भी जुड़े होने चाहिए। इस दृष्टिकोण से 18, 26 और 72 जैसी संख्याएं
केवल अंक नहीं मानी जाती, बल्कि वे जीवन, दिव्यता से संबंध और अवसरों के विस्तार से जुड़े आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रतीकात्मक स्मरण के रूप में देखी जाती हैं। इन प्रथाओं का वास्तविक उद्देश्य एक संतुलित मानसिकता विकसित करना है, जो अनुशासन, कृतज्ञता और व्यक्तिगत तथा आर्थिक विकास के प्रति खुलेपन को एक साथ जोड़ती है। समृद्धि को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कई आध्यात्मिक परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि धन के साथ मजबूत मूल्य भी होने चाहिए। इन शिक्षाओं के अनुसार संपत्ति का अर्थ केवल संसाधनों को जमा करना नहीं है, बल्कि उनका उपयोग जिम्मेदारी और उदारता के साथ करना भी है। यहूदी परंपरा में एक सिद्धांत है जिसे त्सेदाकाह कहा जाता है, जिसका अर्थ है जरूरतमंदों के साथ साझा करना और समुदाय के कल्याण में योगदान देना। इस दृष्टिकोण से सच्ची प्रचुरता तब टिकती है जब व्यक्ति ईमानदारी के साथ कार्य करता है और अपने संसाधनों का उपयोग सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए करता है। जो लोग इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं, वे अक्सर कहते हैं कि यहाँ वर्णित प्रतीकात्मक सिद्धांत पीढ़ियों से उन समुदायों में सुरक्षित रखे गए हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान और व्यक्तिगत अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। फिर भी केवल किसी विचार को जान लेना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक अंतर इस बात से पड़ता है कि कोई व्यक्ति उसे अपने दैनिक जीवन में कितनी निरंतरता से लागू करता है। बहुत से लोग प्रेरणादायक विचार सुनते हैं और कुछ समय के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन बाद में फिर से वही चिंतित या शिकायत करने वाली आदतों में लौट जाते हैं। इसी कारण ये शिक्षाएं अधिक जागरूक दृष्टिकोण अपनाने का निमंत्रण देती है। प्रेरणा को ठोस कार्यों में बदलना, वित्तीय अनुशासन विकसित करना और विकास पर केंद्रित मानसिकता बनाए रखना। यदि इस प्रकार का ज्ञान आपको रोचक लगता है, तो इसे आगे समझने का एक तरीका पारंपरिक ग्रंथों जैसे टलमुड का गहराई से अध्ययन करना है, जहां नैतिकता, समुदाय और समृद्धि पर कई चिंतन मिलते हैं। इसके अलावा हिब्रू अक्षरों के प्रतीकवाद, चंद्र कैलेंडर के चक्रों और बुक ऑफ साम्स में पाए जाने वाले भजनों से जुड़ी शिक्षाएं भी हैं, जिन्हें सदियों से आध्यात्मिक चिंतन के साधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। किसी भी विशेष अभ्यास से परे इन परंपराओं का केंद्रीय संदेश एक संतुलित जीवन का विकास करना है, भौतिक समृद्धि की खोज करना, लेकिन साथ ही आंतरिक शांति, पारिवारिक कल्याण और दूसरों के साथ सामंजस्य को भी महत्व देना। हिब्रू भाषा में इस शांति और पूर्णता की अवधारणा को शलोम शब्द से व्यक्त किया जाता है, जो केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक संपूर्ण, समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण जीवन का प्रतीक है। आपका मार्ग ज्ञान, स्थिरता और इस क्षमता से परिपूर्ण हो कि आप अपने संसाधनों का उपयोग अपने आसपास के लोगों के कल्याण के लिए कर सकें।